अब श्री राजेंद्र पाल गौतम जी माननीय गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 3 जनवरी 2022 को सदन में पूरे स्थापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 1 पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 3 जनवरी 2022 को सदन में पूर्व स्थापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 1 पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। अब सदस्य चर्चा में भाग ले सकेंगे। इसके लिए नाम आए। विदुड़ी जी, विदुड़ी जी, गुरुद्वारे वाला। देखिए, मैं निकालूं जरा उसको। आपने नाम इतने पेपर्स दे दिए ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने, ढूंढने में समय लग जाएगा। अध्यक्ष जी, अब किसी ने कहा है ना, दिल्ली की जो हालत हम सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। क्या इस दिल्ली को गुरुद्वारे पर आइए प्लीज, गुरुद्वारे पर आइए। अध्यक्ष जी, फोटो खींचो। हैं? अरे भाई, मैं अभी गुरुद्वारा वाजपेयी जी अध्यक्ष जी ने मत खराब करिए सदन का। कहाँ वो देना जरा, कहाँ पे गुरुद्वारा वाला? अरे अपने मुंह से बोल दो यार। नहीं, जो एजेंडा है। ये शेर 25 साल से सुना रहा है, ये तो आंसू बहाने लगे। देखिए अध्यक्ष जी, ये जो गुरुद्वारा विधेयक जो लाया गया है, पहले ही केंद्र की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको अपनी मंजूरी दे चुकी है। मैं केंद्र सरकार को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपनी पार्टी की ओर से और देश के सिखों की ओर से बहुत बधाई देता हूं। अब ये हाउस भी इस विधेयक को पास कर रहा है। मैं आपके माध्यम से हाउस के सभी ऑनरेबल मेंबर्स को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के सिख समुदाय की तरफ से काफ़ी लंबे समय से ये मांग थी कि पहले भारत में 4 अकाल तख्त थे, जिसमें से एक श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, दूसरा श्री तख्त केसगढ़ साहिब आनंदपुर, तीसरा श्री तख्त पटना साहिब पटना और चौथा श्री तख्त हजूर साहिब नांदेड़। एक 5वां तख्त जोड़ने की मांग लंबे समय से सिख समुदाय की तरफ से आ रही थी, जिसे केंद्र की सरकार ने द सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में 1999 के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन के हिसाब से इसको अमेंडमेंट किया और करने के बाद से हाई कोर्ट ने भी 2018 के एक जजमेंट में दिल्ली की सरकार से ये निवेदन किया था कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। जैसे ही ये हमारे संज्ञान में आया, तुरंत हमने इसको एक ऑर्डर पे फाइल पे लाके एलजी साहब से अनुमति लेकर और उसको सदन के सामने चर्चा के लिए रखा
और मैं सभी को इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। और जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो डिमांड रखी थी उसको हम एक्ट के अंदर लाए हैं कि श्री तखत दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब, इसको 5वें अकाल तख्त के रूप में इस एक्ट के अंदर सब सदस्यगण इसकी स्वीकृति दें ताकि इसको एक्ट में कन्वर्ट करके नोटिफाई किया जा सके। धन्यवाद। अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा। प्रश्न है कि खंड 2 जिसमें धारा 4 का संशोधन है विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। प्रस्ताव पारित हुआ। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गए। विधेयक को पारित करना। अब श्री राजेंद्र पाल गौतम जी माननीय गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 3 जनवरी 2022 को सदन में स्थापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 1 को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 3 जनवरी 2022 को सदन में प्रस्तावित दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 1 को सदन में पारित किया जाए।